बताइए कि जिस तरह से अभी संभावित नाम आ रहे हैं, इसमें चूंकि रोहिणी आचार्य का भी नाम है और उस पर जो बीजेपी वो हमला कर रही है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि किडनी के बदले टिकट दिया जा रहा है। देखिए, ये संभावित ही नहीं, ये कंफर्म है कि रोहिणी आचार्य जो है सारण से चुनाव लड़ेंगी। और सारण जो है परंपरागत सीट रही है लालू यादव की। कुछ 2-3 टर्म से राजीव प्रताप रूडी वहां लगातार जीत रहे हैं। उसके पहले भी राजीव प्रताप रूडी रहे थे सांसद। लालू यादव भी कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और हाल फिलहाल में महागठबंधन की रैली जो हुई पटना के गांधी मैदान में, उसमें लालू यादव ने रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया पहली बार। और ऐसे तो रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, विपक्ष के खिलाफ प्रहार भी करती हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। और सोशल मीडिया के जरिए अब जो चुनावी मैदान में कूद रही हैं। तो हाल फिलहाल में लालू यादव जब बीमार थे तो ऐसा कहा जाता है कि किडनी उन्होंने ही दिया है। और उस पर वाद विवाद हुआ। सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया जो कि विवाद उत्पन्न हो गया कि किडनी के बदले टिकट बांट रहे हैं लालू यादव। उस पर रोहिणी आचार्य ने आज फिर सोशल मीडिया पर अपना लिखा है एक्स पर कि हमारा फर्ज बनता है कि एक पुत्री होने के नाते अपने पिता के जान की रक्षा करें। और वो लिखी हैं, ये भी लिखती हैं कि बिहार के सम्मान के लिए मैं जो कुछ कदम होगा उठाऊंगी। तो इसका मतलब साफ है कि सारण से उन्होंने लड़ने की ठान ली है। और साथ साथ मीसा भारती जो लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं, लगातार तीसरी बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी। 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी मैदान में वो कभी जीत नहीं पाई हैं। दोनों बार रामकृपाल यादव से हारी हैं। 2 बार से राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा 11 लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दे दिया, स्वयं लालू प्रसाद ने टिकट दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुंगेर से एक कुख्यात अपराधी थे अशोक महतो, जो कि 17 साल तक जेल में थे। जेल से निकलते हैं अभी 2-3 महीने पहले। और लालू यादव ने उन्हें आदेश दिया कि आप शादी कर लीजिए। और नई शादी हुई 2 दिन पहले खरमास में ही, और उन्हें टिकट दिया गया अनीता देवी को। और सर्वजीत गया से लड़ेंगे, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव लड़ेंगे, आलोक मेहता उजियारपुर से लड़ेंगे, श्रवण कुशवाहा नवादा से लड़ेंगे। तो ऐसी तमाम सीटें हैं। और बक्सर से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। 3 सीट माले को भी जा रही है। तो अभी सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट चल रहा है। बीच में कांग्रेस से भी विवाद चल रहा है लालू यादव का। निखिल कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि अगर औरंगाबाद सीट कांग्रेस को नहीं मिलती है तो वो गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। और आपने बात भी की उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के टिकट के बेचने के बदले किडनी लेने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बयान पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा गया है और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान नजर आता है, इस रिपोर्ट में समझिए। और इसमें किसी भी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी वही व्यवहार कांग्रेस के साथ होगा, वही तृणमूल पार्टी के साथ होगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी वही व्यवहार होगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो कोट अनकोट फ्रीज अकाउंट वाली व्यवस्था हुई, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के ऊपर आघात क्यों हुआ? देखिए, यह विषय होता है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का। जो वित्त वर्ष 17-18 था कांग्रेस पार्टी का, उसका असेसमेंट होता है 18-19 में। कांग्रेस पार्टी ने जो भी आमदनी की, जो भी डोनेशंस उनके पास आए 17-18 में, उनको उस पर टैक्स बनता है स्वाभाविक रूप से। तो जो भी टैक्स इत्यादि देना होता है उसका एक डेडलाइन होता है। आप सभी मित्र और हम सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, अमूमन सब टैक्स भरते हैं। तो टैक्स का डेडलाइन और टैक्स का एक्सटेंडेड डेडलाइन, इस विषय को हम जानते हैं कि जुलाई के महीने में टैक्स भरने का डेडलाइन है, तो ये एक्सटेंड होता है। और एक्सटेंडेड डेट भी एक होता है। और एक्सटेंडेड डेट तक भी हम टैक्स नहीं भर पाए
तो हमें पेनाल्टी देना होता है, हमें फाइन देना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो असेसमेंट बना, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को दिसंबर 31, 2018 ये लास्ट डेट था, ये डेडलाइन थी जब तक उनको अपना टैक्स रिटर्न भरना था। बट कांग्रेस कुड नॉट कंप्लाई विद दिस। कांग्रेस पार्टी का प्रथम भूल रहा, कांग्रेस पार्टी की मिस्टेक रही कि एक्सटेंडेड डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन होता है, उस एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं पाई। वो टैक्स भरी कब? वो टैक्स भरती है फरवरी 2019। Does not comply with the extended deadline, it fills its tax return for the financial year 2017-18 in February 2019। तो एक कानून टूट जाता है। दूसरा एक प्रावधान है, एक रूल है, जो आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाई गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से अधिक कैश में डोनेशन नहीं ले सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ, तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस रूल that no political party can receive donations beyond 20,000 rupees. Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules, Congress party had accepted a donation worth 14 lakh rupees. कैश में फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उन्होंने 14 लाख रुपए डोनेशन लिया है, बेनामी डोनेशन, जो कि रूल नंबर 2 टूटता है। तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में दो प्रावधान को कांग्रेस ने तोड़ दिया। डेडलाइन और एक्सटेंडेड डेडलाइन के अंदर टैक्स रिटर्न्स नहीं भरे, और कैश में जो डेडलाइन और जो लक्ष्मण रेखा थी उसे कूद करके उन्होंने अधिक पैसे डोनेशन ले लिया। और एग्जेम्पशन रूल का 13A में स्पष्ट मानना है कि यदि आप इन प्रावधानों को नहीं मानेंगे तो जो एग्जेम्पशन का कानून आपको दिया गया है, जो प्रावधान एग्जेम्पशन का आपको दिया गया है, वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी का जो एग्जेम्पशन दिया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते 13A के अंतर्गत, दैट वाज विड्रॉन। तो स्वाभाविक रूप से अब कांग्रेस पार्टी क्या कहलाती है? तो इनकम टैक्स के नोमेनक्लेचर में कांग्रेस पार्टी अब एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाती है, and it would be subjected to normal tax liability। एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल है, और एक एसोसिएशन ऑफ पीपल जब कोई ट्रस्ट इत्यादि चलाते हैं तो उनका जो टैक्स लायबिलिटी होता है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होती है, वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के ब्रैकेट में कांग्रेस पार्टी आ जाती है। अब आ जाइए आप जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में टैक्स असेसमेंट होता है कांग्रेस पार्टी का, और टैक्स असेसमेंट, जो टैक्स रिटर्न जो कांग्रेस पार्टी करती है, उसके असेसमेंट के आधार पर पार्टी का रिटर्न डिमांड बनता है 105 करोड़ रुपया।